Good morning, friends. Welcome to all of you in mathematics classes. क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर अपना टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज़। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की कुछ एप्लीकेशंस को हम ड्राइव करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.5। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव और नेचुरल नंबर्स। हमारे पास क्या है? ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव और नेचुरल नंबर्स, वो सभी पेयर निकालिए जो ऑड होंगे और कॉन्जुगेटिव होंगे। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, जैसे 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। कॉन्जुगेटिव होने चाहिए लेकिन ऑड होने चाहिए, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। कह रहा है कि जो दोनों होंगे वो 10 से अधिक होंगे और उनका सम क्या होगा? लेस देन 40 होगा। तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे लेट x एंड x प्लस 2, क्योंकि एक होगा तो एक क्या होगा? 3 होगा। कॉन्जुगेटिव जरूर है लेकिन ऑड है। अगर वैसे कॉन्जुगेटिव की बात करें तो x और x प्लस 1 होता है, लेकिन ऑड कॉन्जुगेटिव हो या इवन कॉन्जुगेटिव हो तो उसमें पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। ये 4 होगा तो ये 6 होगा। इवन की बात करें 6 होगा तो ये 8 होगा। तो यहाँ से x एंड x प्लस 2 बी द 2 ऑड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। दो हमने कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर ले लिए x और x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की शर्त क्या है? बोथ ऑफ विच आर लार्जर 10, तो x भी 10 से लार्जर है एंड x प्लस 2 भी 10 से लार्जर है। उसके बाद एंड देयर सम इज लेस देन 40 एंड देयर सम x प्लस 2 लेस देन 40 है, लेस देन 40। अब यहाँ से इन इक्वेशंस को सोल्व करके हम x निकालेंगे। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन क्या आएगा? 8। और इसको सोल्व करेंगे तो 2x लेस देन 40 में से 2 38 और x लेस देन क्या आ जाएगा? 90। तो यहाँ से ये कह रहा है कि x की वैल्यू 8 से अधिक और x की वैल्यू 19 से अधिक। अब x की वैल्यू 8 से अधिक क्या होगी? ऑड की बात करें तो 9, लेकिन 9 हो नहीं सकता। x ग्रेटर देन क्या है? 10 है। तो इन सबको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 0, एक वैल्यू है 8, एक है 10 और एक है 19। तो यहाँ से ग्रेटर देन 8 इधर आ जाएगा और ग्रेटर देन 10 इधर आ जाएगा और लेस देन 19 इधर आ जाएगा इस साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 से 19 के बीच में आ गया। दिस इंप्लाइज, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट और इसको नाम ले लेते हैं सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 10 लेस देन x और लेस देन क्या आ जाएगा? 19। x की वैल्यू 10 और 19 के बिटवीन। अब 10 और 19 के बिटवीन x के ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 11 है, 13 है, 15 है। ये सारे क्या हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनके पेयर बना दीजिए आप, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से लिख देंगे सो x ऑड नंबर्स आर 11 13 15 17। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? इसमें इनके पेयर बनाने हैं। पेयर बना लेते हैं। पेयर आपसे पूछे रिक्वायर्ड पेयर्स, रिक्वायर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 13 13 15 15 17। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, हर जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था अपने पास वो जो और नेचुरल नंबर आपने लिए हैं वो ग्रेटर देन 10 होने चाहिए, सारे 10 से अधिक है।
और उनका जो सम है लेस देन 40 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सम है अपने पास कितना आ रहा है, 7 और 5 12, 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32। तो 17 और 19 भी अगर लें तो भी आपके पास सॉल्यूशन वही आएगा। एक चीज़ और देखेंगे कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो यहाँ 19 और लेना पड़ेगा, क्योंकि 19 वाला जो पेयर है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम शर्त के अनुसार जब चलेंगे तो क्या कहा गया था कि हर नंबर 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़े तो अपने पास कई आ जाएंगे इसमें, 11 से लेकर और भी आगे है, और कह रहा है सम जो है वो लेस देन 40 है। तो यहाँ पर जो सम था वो आपके पास कितना था 32। 19 और 17 का जब लेते हैं तो कितना आता है 36। तो यहाँ पर एक पेयर और बन जाएगा 17 और 19। तो आपको यहाँ इसके अनुसार तो क्या है कि 10 और 19 के बीच के ही है। तो 19 क्यों लिया, क्योंकि वो पेयर भी इसको सेटिस्फाई करता है 17 और 19 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ही x की वैल्यू लेनी है और फिर अपने को वो पेयर बनाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। Second, the marks obtained by a student of class 11th in first terminal, एक स्टूडेंट ने 11th क्लास के अंदर फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। एक स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स ऑब्टेन्ड marks obtained by a student in first terminal and second terminal are 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। किसी भी स्टूडेंट के द्वारा दो एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स प्राप्त किए गए वो 62 और 48 है। आगे फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। कह रहा है कि एनुअल एग्जामिनेशन में कम से कम कितने मार्क्स ऑब्टेन करे टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स की, उसकी परसेंटेज क्या हो 60। तो आप एवरेज कैसे निकालते थे 8th में, 9th में, 10th में, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। तो अपने पास 3 एग्जाम हुए, एक तो फर्स्ट टर्मिनल, एक सेकंड टर्मिनल और एक हो गया एनुअल एग्जाम। तो यहां से लिखेंगे ही ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जाम X। उसने एनुअल एग्जाम में क्या ऑब्टेन किया X मार्क्स, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसकी जो एवरेज है वो कम से कम क्या होनी चाहिए 60%। तो यहां से लिखोगे 62 48 प्लस X और डिवाइडेड बाई 3। एवरेज का फॉर्मूला लग गया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और एवरेज कितनी है एटलीस्ट कम से कम 60%। तो यहां से ग्रेटर देन भी और इक्वल भी, इक्वल इसलिए कि 60 भी हो सकती है 60 से अधिक। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 0 1 0 10 1 1 10 प्लस X 3 उधर चला जाएगा 180। तो यहां से X 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहां से क्या आ जाएगा एटलीस्ट 70 और ग्रेटर, यानी कि कम से कम 70 मार्क्स उसको एनुअल एग्जामिनेशन में प्राप्त करने पड़ेंगे। तो यहां से आप लिख देंगे ही गॉट एटलीस्ट 70 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, हेंस ही गॉट एटलीस्ट 70 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम। तो एनुअल एग्जाम में कम से कम उसको 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके उसकी एवरेज 60 बनेगी, अदरवाइज 60 से कम रहेगी और 70 से कम आते हैं।
तो ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है वो 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इफ कन्वर्जेशन फॉर्मूला इज गिवन बाई। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसका कन्वर्जेशन फॉर्मूला है अपने पास हेयर C इज इक्वल्स टू 5/9 F फारेनहाइट -32। तो कन्वर्जेशन फॉर्मूला दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है इस कन्वर्जेशन फॉर्मूले से वो क्या आना चाहिए 30 डिग्री और 35 डिग्री के बिटवीन। तो यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री सेल्सियस लेस देन 30 डिग्री लेस देन C लेस देन 35 डिग्री। जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन किससे बनेगा, इस कन्वर्जेशन फॉर्मूले से बनेगा। तो इस सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में होगी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री लेस देन 5/9 F -32 लेस देन 35। तो 5/9 को हटाना पड़ेगा तो 9/5 से मल्टीप्लाई 30 × 9/5। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा F -32 और ये आ जाएगा 9/5 6 और यहाँ आ जाएगा 7। तो 54 आ जाएगा लेस देन F -32 लेस देन 63। अब 32 हटाएंगे तो ऐड कर देंगे 32 लेस देन F फारेनहाइट लेस देन 63 + 32। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 86 डिग्री लेस देन F और लेस देन 95 डिग्री। तो यहाँ से जो आपसे पूछा गया था रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस फारेनहाइट इज केप्ट बिटवीन 86 डिग्री एंड 95 डिग्री। हैंस फारेनहाइट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट hence Fahrenheit is kept between 86 डिग्री एंड 95 डिग्री Fahrenheit। इसके बीच में अपने पास क्या होगा वो कैप्ट करेगा Fahrenheit। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इन ड्रिलिंग वर्ड्स डीपेस्ट होल एक होल किया जाता है। इट वॉज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी से x किलोमीटर नीचे आपके पास जो टेम्परेचर है वो गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हेयर टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है T मापने का, अर्थ के अंदर जो होल किया जा रहा है तो उसको टेम्परेचर को मापेंगे तो उसका फॉर्मूला दे रखा है 30 + 25 x - 3। तो x यहाँ पर क्या है डेप्थ है। जितनी डेप्थ होगी उस डेप्थ के ऊपर आप जैसे 10 किलोमीटर के नीचे टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। जितनी नीचे जाएंगे तो उस हिसाब से अपने पास टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब ये कह रहा है एट व्हाट डेप्थ, क्या डेप्थ होगी, x क्या होगा। विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस से और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर होगा तो गहराई अर्थ के अंदर जो ड्रिलिंग होल किया गया उसकी जो गहराई है डेप्थ वो क्या होगी। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 200 लेस देन T टेम्परेचर है 30 25 x - 3 लेस देन 300। तो सबसे पहले 30 को हटाएंगे तो 30 माइनस कर दो पूरी में से 170
30 माइनस करेंगे ये कैंसिल, x माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा 270। अब 25 को माइनस कर हटाना पड़ेगा तो 25 से डिवाइड कर दो। 170/25 लेस देन x माइनस 3 और लेस देन 270/25। ठीक है, अब 3 को रिमूव करना है तो 3 ऐड कर देंगे। 170/25 प्लस 3 लेस देन x और लेस देन 270/25 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो यह आएगा 25 को 3 से करेंगे 75, तो 245/25 आ जाएगा लेस देन x, और यहाँ से 75 इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 345/25, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड कर देते हैं। 25 8 जा 200, 0 50, 25 2 जा लेस देन x और लेस देन 25 1 जा 25, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 45, 25 3 जा, ठीक है 75, 95 में से 75 माइनस कर देंगे 20.8, तो यहाँ से आया था अपने पास ये वैल्यू आई थी अपने पास 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 जा यानी कि 8.2 सॉरी 8.2, तो यहाँ से जो डेप्थ होगी वो कम से कम 8.2 किलोमीटर, मोर देन सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया अपने, 25 9 जा होता है 225, 25 को 9 से करेंगे 225, 20 9.8, तो यहाँ से आ जाएगा मोर देन 9.8 किलोमीटर एंड लेस देन 13.8 किलोमीटर, तो यहाँ से जो डेप्थ होगी, डेप्थ मोर देन 9.8 किलोमीटर एंड लेस देन 13.8 किलोमीटर, तो जो डेप्थ आएगी वो आपकी कम से कम 9.8 किलोमीटर से ज़्यादा और 13.8 किलोमीटर से कम। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5th इसका। A manufacturer has 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक 600 लीटर का कोई सॉल्यूशन है और उसमें 12% एसिड है। हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड। क्या कह रहा है, कितने लीटर और ऐड किया जाए जिसके अंदर एसिड कितना हो, 30% हो। अब ये कह रहा है कि इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सर, तो रिजल्टिंग मिक्सर हो जाएगा 600, तो पहले से सॉल्यूशन था और x लीटर आप और ऐड कर दे तो 600 प्लस x, तो उस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो। तो यहाँ से हम ले लेंगे इसमें लेट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन, x लीटर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी एडिड x लीटर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी एडिड टू 600 लीटर। 600 लीटर में x लीटर हम ऐड कर देते हैं। अब यहां से आ जाएगा टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा 600 प्लस x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की शर्त क्या है कि जो टोटल सॉल्यूशन आया है, अब हमारे पास जो 600 लीटर का सॉल्यूशन था उसमें तो 12% एसिड है, 600 लीटर के अंदर कितना एसिड है, 12%। हमने x लीटर सॉल्यूशन और दे दिया, आपके पास कोई लिक्विड है 600 लीटर का, उसमें तो 12% एसिड है, और आपने उसके अंदर x लीटर और दे दिया कोई सॉल्यूशन, उसमें एसिड कितना है, 30%। तो जो टोटल सॉल्यूशन बना
ये तो 600 में है, ये x में है। जब 600 और x को मिला दिया तो टोटल सॉल्यूशन हो गया 600 प्लस x। तो इसके अंदर जो एसिड की मात्रा है वो कह रहा है 15% से ज़्यादा हो, तो यहाँ से आ जाएगा 600 प्लस x और 15% लेस देन। इसके अंदर जो एसिड है, ये एसिड की मात्रा है, वो ग्रेटर देन हो टोटल सॉल्यूशन के 15% से ज़्यादा, और लेस देन हो 600 प्लस x, किससे कम हो, ऑफ 18% से कम। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 600 प्लस x इंटू 15/100%, हटा दी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 600 का 12%, 600 इंटू 12/100 प्लस x इंटू 30/100 लेस देन 600 प्लस x का 18% और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 100। अब 100 सभी में एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9000 प्लस 15x 7200 30x लेस देन 10400 प्लस 18x, ये आ गया। अब सबसे पहले 7200 रिमूव करेंगे, x चाहिए अपने को, तो 7200 इसमें माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे 7200, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1800 लेस देन 15x लेस देन आ जाएगा 30x, और यहाँ से 3600 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 18x। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको इसके इक्विवेलेंट लेके चलेंगे। 1800 प्लस 15x लेस देन 30x एंड 30x लेस देन 3600 प्लस 18x। तो यहाँ से 15 को उधर ले जाइए, 1800 लेस देन 30 में से 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x, और यहाँ से 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120 लेस देन x, और यहाँ से आ जाएगा 30 से 18x को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 12x लेस देन 3600, और ये वैल्यू आएगी अपने पास x लेस देन 300, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड लिख सकते हो आप कैसे, 120x 120 लेस देन x और x लेस देन कितना है 300, ठीक है। तो जो मिनिमम सॉल्यूशन है अपने पास x जो आपने लिया था, x लीटर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी एडेड, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मोर देन 120 बट लेस देन 300 लीटर सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, हैंस मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो 120 से ज़्यादा और 300 से कम जो सॉल्यूशन है वो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड की मात्रा है 15% से अधिक होगी और 18% से क्या होगी, कम होगी। तो ये इसका 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन है अपने पास, the water acidity in a pool is considered normal when the average of pH reading of 3 daily measurement between 7.2 and 7.8, दिन की 3 pH रीडिंग जो है वो 7.2 7.8 के बीच में है। तो पहली 2 pH रीडिंग दे रखी है, तीसरी pH रीडिंग जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। लेट फर्स्ट 2 pH रीडिंग्स, फर्स्ट 2 pH रीडिंग है अपने पास आर 7.48 एंड 7.85। लेट थर्ड pH रीडिंग, वो हमने ले ली x, तीसरी pH रीडिंग क्या ले ली, इज इक्वल्स टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है,
according to question, the range of pH value of third reading that will result in acidity being normal. तो यहाँ से आपके पास जो एवरेज है वो क्या होनी चाहिए, 7.2 और 7.8 के बीच में होनी चाहिए. तो यहाँ से आप लिख देंगे 7.2 लेस देन 7.48 प्लस 7.85 प्लस x अपॉन 3, और यह आ जाएगा अपने पास लेस देन 7.8. द वाटर एसिडिटी इन पूल कंसिडर नॉर्मल व्हेन द एवरेज, जो एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या, तो वही फॉर्मूला है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और वो आएगी किसके बीच में, 7.2 7.8 के बीच में. तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 21.6. तो यहाँ से 8 और 5 13, 8 4 12 और 1 13, 7 7 14 1 15, 15.33 प्लस x, और लेस देन आ जाएगा 8 3 24, 7 3 21 और 2 23.4. तो इसको माइनस कर दो, 21.60 माइनस में 15.33 लेस देन x, और लेस देन 23.40 माइनस का 15.33. तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 7 आ जाएगा, 5 में से 3 2 आ जाएगा, और 11 में से 5 6 आ जाएगा, लेस देन x, और यहाँ से 10 में से 3 7, और यहाँ रह गया अपने पास 3 में से 3 0, ठीक है. 10 में से 3 7, 3 में से 3 0 पॉइंट, अब आ जाएगा अपने पास 13 में से 5 8, 8.07. तो जो थर्ड पीएच रीडिंग है अपने पास वो किसके बिटवीन होगी, 6.27 से, और लास्ट जो होगी 8.07 के बीच में, ठीक है. तो यही आपको फाइंड आउट करना था. हेंस थर्ड पीएच रीडिंग इज मोर देन 6.27 एंड लेस देन 8.07. तो इसके 6 ही क्वेश्चन हैं अपने पास. बाकी इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें, ठीक है. तो आज अपना लीनियर जो इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक है वो कंप्लीट है. यही आपका होमवर्क रहेगा.